फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 9th जन शिफ्ट 1 के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। देयर आर 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज टू बी फॉर्म्ड सच दैट नो 2 स्पेसिफिक बॉयज आर इन द सेम टीम। ठीक है, तो कोई भी 2 स्पेसिफिक बॉयज जो है वो एक सेम टीम में ना हो, देन द नंबर ऑफ वेज टू डू सो। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 गर्ल्स और 7 बॉयज है। ठीक है, तो 7 बॉयज प्लस में 5 गर्ल्स। ठीक है, तो इनमें से हमें टीम बनाना है। टीम में क्या होना चाहिए? टीम में होना चाहिए 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, और गर्ल्स पे कोई भी कंडीशन नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, बस बॉयज के लिए कंडीशन है कि नो 2 स्पेसिफिक बॉयज आर इन द सेम टीम। ठीक है, तो कोई भी टीम जो बनेगा उसमें किसी भी एक टीम में ये 2 पर्टिकुलर बॉयज जो है वो एक साथ ना जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टीम माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ टीम्स जब ये 2 पर्टिकुलर बॉयज एक ही साथ हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? तो बेसिकली हम करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करेंगे माइनस में नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज when both the both the boys are in same team। ठीक है, are in same team, तो ये जो केस होगा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल में से, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केस आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। ठीक है, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट 7 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करना है, तो यह जगह पे 7C3 इनटू में 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना। ठीक है, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करना है और 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना है, तो यह आ जाएगा 5C2। तो ये कंडीशन हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए माइनस में। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज जब 2 पर्टिकुलर बॉयज जो है वो एक साथ हो। ठीक है, 2 पर्टिकुलर बॉयज जो है वो एक साथ हो, तो हमने 2 बॉयज को एक साथ पहले उस 2 पर्टिकुलर बॉयज को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसे सेलेक्ट करने का वेज क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1। तो हमने इस टीम में 2 बॉयज सेलेक्ट कर लिया, 2 पर्टिकुलर बॉयज जिसको क्या करना था? टीम में एक साथ नहीं रहना था, तो उसे हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, और रिमेनिंग हमें 1 बॉय सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ 5 बॉयज। रिमेनिंग बॉयज कितने बचे? 5, उसमें से 1 बॉय सेलेक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा पे 5C1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? यहाँ पे ये 3 बॉयज को हमने सेलेक्ट कर लिया जिसमें 2 बॉयज जो है वो एक पर्टिकुलर बॉयज है। ठीक है, इनटू में अब अगर अपन देखेंगे तो 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना है, गर्ल्स पे कोई भी कंडीशन नहीं था। ठीक है, गर्ल्स पे कोई भी कंडीशन नहीं था, तो गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 5C2 से। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो यह यहाँ पे 7C3 की वैल्यू को ओपन करेंगे, तो यह जगह 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में ये वैल्यू जगह 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हैं माइनस में। ये वो केस है जब 2 जो स्पेसिफिक बॉयज है वो एक साथ है। 5C1 की वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू में 5C2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे 350 के इक्वल, और ये आ जाएगा यहाँ पे 50 के इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू 350 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। तो ये 350 टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टीम हो गया, और 50 जो है वो पर्टिकुलर वेज ऑफ है जब 2 स्पेसिफिक वेज जो वो एक साथ है। तो ये रिमेनिंग जो होगा 300, ये क्या होगा? ये वो नंबर ऑफ वेज होगा जब वो 2 पर्टिकुलर वेज एक साथ एक टीम में नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 300। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो में हम 9 जन शिफ्ट 1 जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। दिया हुआ क्या है हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट हैं अल्फा एंड बीटा। तो अब रूट क्या है निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? x इज इक्वल टू माइनस बी विच इज माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास में 2a विच इज 2। तो क्या देगी वैल्यू यहाँ से? माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4, तो क्या देगा फिर 2 आयोटा अपॉन में 2। तो वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी वैल्यू? -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 15 की। तो इसे कैसे करेंगे? यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, तो ये कहाँ कहाँ पे होंगे? देखो एक पॉइंट भी होगा मेरा -1 प्लस आयोटा और ये होगा -1 माइनस आयोटा। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है ये होता है 3π/4, और इधर वाले का आर्ग्यूमेंट कहता है माइनस ऑफ 3π/4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √2। तो आएगा √2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा 3π/4।
फिर आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ई रेस्ट पावर आयोटा माइनस 3π/4। तो अब एक को मैं बोलता हूँ ये अल्फा है मेरा और ये है मेरा बीटा। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इट इज इक्वल टू √2 की पावर 15 कितना देगा 2 की पावर 15/2। ई की पावर आयोटा 3π/4 की पावर 15 कितना देगा ये देगा ई रेस्ट पावर आयोटा 45π/4। फिर बीटा की पावर 15 क्या देगा 2 रेस्ट पावर 15/2। ये देगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा 45π/4। तो दोनों से 2 की पावर 15/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से 2 की पावर 15/2 तो बचा क्या मेरे पास में ई रेस्ट पावर आयोटा 45π/4 विच इज इक्वल टू व्हाट ई रेस्ट पावर आयोटा 5π/4। और ये क्या लिखा हुआ है ये आएगा प्लस में ई रेस्ट पावर ये क्या लिखा हुआ है -10π माइनस 5π/4 आ गया ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा 5π/4। अब देखो 5π/4 कौन सा हो जाएगा π/4 3π/4 ये तो इनडायरेक्टली 5π/4 तो ये नीचे वाला ही तो हो गया। एंड माइनस 5π/4 वाला कौन सा हो जाएगा तो ऑब्वियसली अगर मैं नीचे से आऊंगा तो ये वाला हो गया ये माइनस 5π/4 हो गया। तो इनडायरेक्टली इन दोनों का ही सम करना है मुझे। बट देखो एक गेम है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है √2 है जबकि ई रेस्ट पावर आयोटा वाले का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो क्या करना पड़ेगा मुझे दोनों को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा मींस -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा इसका जो भी सम आएगा उससे मैं कर दूंगा √2 से डिवाइड। तो क्या देगा ये हो गया -2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट -2/√2 इज माइनस ऑफ √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या देगा -2 रेस्ट पावर 15/2 इंटू 2 रेस्ट पावर 1/2 इज -2 रेस्ट पावर 8। 2 रेस्ट पावर 8 कितना होता है 2 रेस्ट पावर 4 होता है हमारे पास में 16 into 16 इज 256 आ गया माइनस ऑफ 256 इज आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 के लिए 9th जन शिफ्ट 1 के लिए। ठीक है तो बेसिकली ये डेफिनेट इंटीग्रल की पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है तो इंटीग्रल यहाँ पे 0 to पाई मोड ऑफ cos x क्यूब dx। ठीक है तो मोड ऑफ cos x के लिए अगर अपन ग्राफ देखें मोड ऑफ cos x क्या होता है पीरियोडिक होता है। ठीक है और ये 0 से पाई में क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू ही कंटेन करेगा। ठीक है मोड ऑफ cos x 0 से पाई में पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा और π/2 पे ये सिमेट्रिक होगा। इसकी पीरियड क्या हो जाती है π/2 हो जाती है। ठीक है तो बेसिकली अगर मोड ऑफ cos x को अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ये 0 से पाई में और π/2 से सॉरी ये पॉइंट 0 हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा π/2 और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे पाई। तो इसकी वैल्यू अगर अपन देंगे तो ये अगर मोड ऑफ cos x है तो मोड ऑफ cos x क्यूब के लिए भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो ये ग्राफ जो है वो क्या है यहाँ पे मोड ऑफ cos x के लिए। ठीक है तो इसके लिए पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ये जो एरिया होगा यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है तो इस टोटल एरिया को बेसिकली अगर अपन देखें तो ये जो इंटीग्रल आई है ये जो लिखा है इंटीग्रल 0 to पाई ये लिखा है यहाँ पे मोड ऑफ cos x का क्यूब इंटू में dx। तो ये वैल्यू गिवन है। अब मोड ऑफ cos x अगर अपन देखेंगे तो 0 से पाई में इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स में इंटीग्रल 0 to पाई/2। तो जितना एरिया ये होगा अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी क्या होगा ए होगा। तो 0 से पाई/2 में एरिया फाइंड आउट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ cos ऑफ x का क्यूब इंटू में dx। और 0 से पाई/2 में cos x क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू में इंटीग्रल 0 to पाई/2 और 0 से पाई/2 में मोड ऑफ cos x ओपन हो जाएगा cos x से और ये आ जाएगा यहाँ पे cos क्यूब x dx। अब यहाँ पे एक वालीज फार्मूला जो होता है ठीक है डेफिनेट इंटीग्रल में वालीज फार्मूला जो होता है कि अगर यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ठीक है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई/2 है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई/2 हो cos टू दी पावर nx dx है तो इसकी वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल होता है यहाँ से इसकी वैल्यू होती है वालीज फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड करती है n ऑड है या इवन है। तो n क्या हो सकता है n अगर इंटीजर है तो इधर क्या हो सकता है n ऑड होगा या फिर n क्या होगा यहाँ पे इवन होगा। ठीक है तो n ऑड या इवन होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। 0 to पाई/2 में cos n dx cos टू दी पावर n x dx की जो वैल्यू होती है n अगर यहाँ पे इवन लेंगे ठीक तो n अगर इवन होगा तो इसकी वैल्यू होता है यहाँ पे n इंटू में क्या आता है यहाँ पे n माइनस में 2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस में 4 और इंटू में अप टू में लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है इंटू में लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे n अगर इवन है तो नेक्स्ट न्यूमरेटर में वैल्यू आता है यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस में 3 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस में 5 और इंटू में डॉट डॉट ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और इंटू में इसके मल्टीप्लिकेशन में π/2 भी आता है। ठीक है इसके मल्टीप्लिकेशन में π/2 भी आता है। तो ये वॉली फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है तो वॉली फार्मूला पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और n अगर ऑड होगा
तो इसकी वैल्यू में ये पाई बाय 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो ये जगह पे n माइनस में n माइनस में 2 इंटू में क्या जगह पे n माइनस में 4 इंटू डॉट 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 अप टू 2 और न्यूमरेटर में आ जगह पे n माइनस 1 इंटू में n माइनस 3 इंटू में क्या जगह पे n माइनस 5 इंटू डॉट 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 मल्टीप्लिकेशन में 1 आ जाएगा। तो ये वॉलिज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो यह जगह 2 इंटू में n क्या आ गया यहाँ पे, n यहाँ पे ऑड है, ठीक है। n अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आ जगह पे, यह जगह 3 इंटू में क्या जगह पे 1, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या जगह 3 इंटू में 1 और डिनोमिनेटर में क्या जगह पे 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या जगह पे 3 माइनस में 1, तो ये वैल्यू आ जगह पे 2। तो इसकी वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आ गया, ये आ गया यहाँ पे 4/3। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू हम इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4/3। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। In this question, if x square not equal to n pi minus 1, where n belongs to natural number, then the value of integration x into root of 2 sin x square plus 1 minus sin 2 x square plus 1 upon 2 sin x square plus 1 plus sin 2 sin x square plus 1 dx. So this is integration of x times of root of 2 sin x square plus 1 minus of 2 times of sin x square plus 1 into cos x square plus 1 upon 2 times of sin x square plus 1 plus 2 times of sin x square plus 1 cos x square plus 1 dx. This will become x root of 2 times of sin x square plus 1 कॉमन ले लिया, यह जाएगा 1 माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेने के बाद आएगा ये 1 प्लस cos x स्क्वायर प्लस 1 dx. दिस विल बिकम 2 sin x स्क्वायर प्लस 1 से 2 sin x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा x रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 dx. सो दिस विल बिकम x इंटू में 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 dx. So let x square plus 1/2 is equals to t. 2x/2 dx is equals to dt. So x dx आ गया हमारे पास dt which is equals to dt. तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx dt के तो ये बनेगा 10t dt. तो 10t का क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10t dt. तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 10t क्या हो जाएगा log sec t प्लस c. सो दिस विल बिकम log sec t क्या था x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस c. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ 2x x स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन 2 x स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो ये हो गया हमारे पास log sec x स्क्वायर प्लस 1/2 मोड प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. In this question, if vector a equal to I cap minus j, b vector is I cap plus j cap plus k cap are two vectors and c vector is another vector such that a vector cross c vector plus b vector equal to 0 vector and a dot c vector क्या है हमारे पास equal to 4 दिया, equal to 4 है हमारे पास. Then mod of c vector का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. तो a b c को हम स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c में ले लेते हैं. तो यहाँ से क्या है a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है. अब इसको हम ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ऑफ
ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोनों तरफ। इसको भी ए क्रॉस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस ऑफ ए क्रॉस सी, दिस इज ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू में सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ए डॉट सी हमें दे रखा है क्वेश्चन, ए डॉट सी क्या हो जाएगा 4, तो 4 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट तो क्या जाएगा 1 + 1 इज 2, तो 2 टाइम्स सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ए और बी वेक्टर हमें दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। ए वेक्टर क्या है 1 - 1 और 0, बी वेक्टर क्या है 1 1 और 1, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस आई कैप क्या हो जाएगा माइनस आई कैप एंड जे कैप ऑप्शन क्या आ जाएगा 0 - 1 माइनस ऑफ जे कैप और के कैप ऑप्शन 1 + 1 इज 2 के कैप। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आई कैप माइनस जे कैप दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, प्लस सी ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर राइट हैंड साइड लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर और क्या हो जाएगा 4 आई कैप माइनस आई कैप 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस जे कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। नाउ तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। नाउ सो 2 टाइम्स ऑफ इसका मोड निकालेंगे तो मोड ऑफ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, सो दिस इज इक्वल्स टू ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 और प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 9 + 4 13, 13 प्लस 25 इज 38, तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से मोड ऑफ सी वेक्टर क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 38/2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मोड सी वेक्टर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 38/2 का स्क्वायर इज 4, ओके। तो वैल्यू क्या आएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 19/2 आ जाएगी। तो मोड ऑफ सी वेक्टर होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 19/2 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से 19/2 मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का 9th जैन के लिए शिफ्ट 1 के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। फंक्शन डिफाइन है f(x = 5 for x <= 1। तो x <= 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है 5 से 1 से 3 के इंटरवल में x की वैल्यू अगर 1 से 3 वेरी हो रहा है तो फंक्शन डिफाइन है a प्लस में bx, और x की वैल्यू अगर 3 से 5 के बीच के इंटरवल में इन्होंने डिफाइन कर रखा है b प्लस में 5x, एंड 5 या 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन है 30। तो इन्होंने क्या बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा ए बी के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो लेट्स से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो अगर x = 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, अगर x = 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की जो वैल्यू है f(1) की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगी, वो इसके लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल होगी। तो f(1) दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग x अप्रोचेस टू 1 f(x)। ये यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, तो f(1) की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 या 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 5 से, ठीक है। 1 या 1 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो f(1) की वैल्यू आ जाएगा 5। और ये क्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और 1 से ग्रेटर पे फंक्शन क्या डिफाइन है a प्लस में bx। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे a प्लस में bx। तो इसमें अगर अपने x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे a प्लस में b। तो रिलेशन आ गया यहाँ पे a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 5। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अगर x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू को 5 होनी होगी। अब x = 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x = 3 के लिए अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे जो होगी
वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो एक्स अप्रोचेस टू 3 पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो और फंक्शन की वैल्यू 3 पे ये इक्वल होना चाहिए। तो अगर अपन देखें यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 या 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है यहाँ पे, बी प्लस में 5x, ठीक है। 3 या 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, बी प्लस में 5x। तो यह जगह पे बी प्लस में एफ ऑफ 3 पुट करेंगे एक्स की जगह पे 3, तो यह जगह पे बी प्लस में यह जगह पे 5 इंटू में 3, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू अगर अपन देखेंगे एक्स अप्रोचेस टू 3 पे, एक्स अप्रोचेस टू 3 पे अगर अपन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो 3 से लेस के लिए क्या वैल्यू है, ए प्लस में बी एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में बी एक्स, ठीक है, ए प्लस में बी एक्स। और इसमें क्या आएगा यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी यहाँ पे, ए प्लस में बी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो ये आ गया यहाँ पे बी प्लस में 15, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 3b, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 3b। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू 5 होना चाहिए। और यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस में 2b की वैल्यू क्या होना चाहिए 15। तो ये इक्वेशन आ जाएगा ए प्लस 2b की वैल्यू क्या होना चाहिए 15। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल, इक्वेशन सेकेंड। तो ये जगह पे ए प्लस में बी दिस इज इक्वल टू 5, सिंप्लीफाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या जगह पे 2b माइनस में b, तो ये वैल्यू क्या जगह पे b की वैल्यू आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। तो b की वैल्यू को क्या होनी चाहिए 10। तो अगर यहाँ से b की वैल्यू को 10 पुट करेंगे तो a प्लस में 10 दिस इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5। तो फंक्शन को x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होने के लिए a की वैल्यू को -5 और b की वैल्यू को 10 होना होगा, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो 5 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, a और b की वैल्यू गिवन है। तो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 5 पे, एट x इक्वल टू 5 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन की जो 5 पे जो वैल्यू होगी और जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 5 की वैल्यू अगर अपन देखें तो 5 या 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 30 से, 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 30 से। तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 30 और ये आ जाएगा पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 से लेस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है b प्लस में 5x। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे b प्लस में 5x। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर अपन b की वैल्यू देखेंगे ये क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ये आ गया 30, दिस इज इक्वल टू b प्लस में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 5 पुट करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 25। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो अगर b की वैल्यू 5 लेंगे, b की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो फंक्शन जो है वो 5 पे कंटिन्यूस होगा, और अगर b की वैल्यू 10 लेंगे तो फंक्शन जो है वो 3 पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो b की वैल्यू में क्या आ गया कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, b की कोई एक पॉसिबल वैल्यू होगी तो फंक्शन जो है वो ओवरऑल कंटिन्यूस नहीं है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं a और b की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a एंड b, क्योंकि b की वैल्यू में कॉन्ट्राडिक्शन है। b की एक वैल्यू पे फंक्शन एक जगह कंटिन्यूस होती है, b की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा, और b की वैल्यू अगर अपन 5 पुट करेंगे तो फंक्शन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के 9th जन डेट का शिफ्ट 1 के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। गिवन यहाँ पे एवरेज हाइट एंड वेरिएंस ऑफ 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट के लिए उसका मीन और वेरिएंस गिवन है 150 एंड 18, ठीक है। अ न्यू स्टूडेंट हुज हाइट इज 156 सेंटीमीटर, एक नया स्टूडेंट जिसकी हाइट गिवन है उस ग्रुप में ऐड होता है। देन फाइंड द न्यू वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो लेट अगर अपन देखें यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट है वो क्या यहाँ पे उसके नेम x1, x2, x3, x4 और x5, ये 5 स्टूडेंट है और इनके लिए इनके हाइट का मीन जो है वो क्या गिवन है, इसका जो मीन होगा वो लेट से क्या बोल सकते हैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। म्यू से इसके मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में क्या आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 150, इसकी वैल्यू 150 गिवन है। यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 750, तो समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 750। अब वेरिएंस जो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो क्या गिवन है यहाँ पे वेरिएंस, और वेरिएंस की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 18, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे,
तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा n, अपॉन में n यहाँ पे क्या है 5 और माइनस में क्या आता है यहाँ पे मीन का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी और मीन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मीन जो है हमने समेशन ऑफ एक्स, मीन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 150 गिवन है। तो यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन में 5 और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा 150 का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 150 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 18। तो यहाँ से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू में ये आ जाएगा 18 प्लस में 150 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 22500, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 11, ये वैल्यू आ जाएगा 112590, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो समेशन ऑफ एक्स आई वैल्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर आ गया। अब एक नेक्स्ट x6 यहाँ पे, ठीक है, एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है इसको, जिसकी हाइट क्या है 156। तो अब अगर अपन देखेंगे तो जो मीन न्यू होगा, ठीक है, जो न्यू मीन होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो म्यू जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्यू डैश बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मीन हो गया, ये न्यू मीन हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई प्लस में x6 डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू 750 था प्लस में इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे, इसकी हाइट है यहाँ पे 156, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 156 और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। तो नया मीन जो है अभी स्टूडेंट के ऐड होने के जो बाद जो मीन में वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 151, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 151। वेरिएंस भी चेंज होगा यहाँ पे। तो वेरिएंस अगर न्यू वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो नया स्टूडेंट के ऐड होने से जो वेरिएंस न्यू होगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ 6 का स्क्वायर डिवीजन में क्या आ जाएगा 6 माइनस में ये आ जाएगा म्यू डैश का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अपन इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर क्या आया था यहाँ पे, ये आया था 1125, या 1125 प्लस में 90 प्लस में S6 क्या आया था यहाँ पे, जिसकी हाइट थी 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, डिवीजन में आ जाएगा 6 माइनस में न्यू मीन क्या आया था यहाँ पे 151 का होल स्क्वायर। इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 20। तो जो न्यू वेरिएंस होगा, ठीक है, जो न्यू वेरिएंस होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे जेईई मेंस 2019 के 9th जैन डेट के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 9th जैन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन की बने यहाँ पे ABC आर इन जीपी, ठीक है। तो ABC जो है वो क्या बना है, जीपी में गिवन है सच दैट A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू X टाइम्स में B। तो ये रिलेशन गिवन है, देन X कैन नॉट बी। तो X की क्या जो वैल्यू है वो नहीं हो सकती है। अब अगर ये ए जीपी में है, ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो A B और C अगर ये जीपी में है, ठीक है, तो अगर ये जीपी में है तो A फर्स्ट टर्म हो गया, तो B की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे AR, और C की वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे AR स्क्वायर, और A एज इट इज। तो A फर्स्ट टर्म हो गया और सेकंड टर्म B जिसकी वैल्यू AR ले सकते हैं, और C क्या हो गया थर्ड टर्म जिसकी वैल्यू AR स्क्वायर ले सकते हैं। कॉमन रेशियो क्या होगा R होगा। रिलेशन क्या होना है यहाँ पे A प्लस B प्लस C दिस इज इक्वल टू X टाइम्स में B। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू A प्लस में B की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, B की वैल्यू AR प्लस में C की वैल्यू होगा AR स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा X इंटू में B की वैल्यू क्या यहाँ पे, B की वैल्यू है यहाँ पे AR, ठीक है। तो A से पूरे इक्वेशन को कैंसिल आउट करेंगे, A जो है वो बोथ साइड से क्या होगा यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, और A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सिंपली आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस R दिस इक्वल टू ये क्या आ जाएगा R इंटू में X। तो X की वैल्यू बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे, X की वैल्यू अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 और डिवीजन में क्या है यहाँ पे R, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पे R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे R। तो इसको अगर अपन फर्दर डिवाइड करें यहाँ पे R से, तो R से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ R प्लस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में R प्लस में 1 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में R। अब इसकी वैल्यू अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अब अपन जानते हैं कि R अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, R प्लस में 1 अपॉन में R की वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या फिर R प्लस में 1 अपॉन में R की वैल्यू जो है वो क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू -2।
ये कंडीशन होता है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन होता है, अगर आर पॉजिटिव हुआ तो आर प्लस में 1/r की वैल्यू क्या होगा, 2 से ग्रेटर, और अगर आर नेगेटिव हुआ तो आर प्लस में 1/r की वैल्यू क्या होगा, -2 से लेस होगा। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अपन क्या पुट कर सकते हैं कि आर प्लस में 1/r की वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो इसमें अगर अपन 1 ऐड कर दें तो यह जगह आर प्लस में 1/r प्लस में 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा पे लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो एक इंटरवल ये आ जाएगा और इसी वैल्यू को हम क्या बोल रहे थे, एक्स बोल रहे थे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एक वैल्यू ये आ गया। और दूसरा अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, दूसरा क्या था यहाँ पे, आर प्लस में 1/r की वैल्यू क्या था यहाँ पे, इसकी वैल्यू था यहाँ पे ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये क्या था यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -2 और इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटी। तो इसमें 1 ऐड करना है यहाँ पे, तो आर प्लस में 1/r, आर प्लस में 1/r प्लस में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा पे लेस देन इक्वल्स टू 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा पे ग्रेटर देन इन्फिनिटी। और ये क्या था, एक्स था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा पे लेस देन इक्वल्स टू -1 और ग्रेटर देन इन्फिनिटी। तो एक्स के लिए इंटरवल्स आ गया कि एक्स वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 तक वेरी होगा और 3 से इन्फिनिटी तक वेरी होगा। तो एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू है जो यहाँ पे नहीं हो सकती है। अब अगर अपन देखेंगे तो एक्स की क्या ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, 2 है, ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर होगी और -1 से लेसर होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो एक्स की वैल्यू 2 जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के 9th जैन डेट के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बाइनोमियल से रिलेटेड है और इसमें रिमाइंडर सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 की पावर 403 को अगर 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो 2 की पावर 403 लिखा हुआ है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 400, ये लिख सकते हैं। आगे इसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, इनटू में क्या आ जाएगा पे 2 की पावर 400। अब 2 की पावर 400 को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यह जगह 8 इंटू में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 100, ठीक है। तो पावर पे मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 इंटू में यह जगह 2 की पावर 4 की पावर 100 और 2 की पावर 4 क्या होता है यहाँ पे 16, तो यह जगह 8 इंटू में 16 की पावर 100, 8 इंटू में 16 की पावर 100। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा 8 इंटू में इसे लिख सकते हैं 1 प्लस में 15 की पावर 100, 1 प्लस में 15 की पावर 100। और इसको अगर अपन ओपन करें यहाँ पे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर अपन ओपन करेंगे तो ये क्या ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा 8 इंटू में ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस में बाकी जो भी टर्म्स होगा वो क्या होगा 15 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 15 इंटू में के बोल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू बेसिकली 15 इंटू के फॉर्म में आ जाएगा। 1 प्लस 15 की पावर 100 को अगर बाइनोमियली इसको अगर बाइनोमियल ओपन करेंगे तो 15 टाइम्स में के आ जाएगा, के कोई क्या होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा और इंटू में क्या आ जाएगा 8। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 8 प्लस में 15 इंटू में 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 120 के। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2 की पावर 403, 2 की पावर 403। तो इसे 15 से डिवाइड करना, ठीक है। तो इसे अगर 15 से डिवाइड करना है तो 2 की पावर 403 डिवाइडेड बाय 15, तो दिस इक्वल्स टू ये वैल्यू क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 15 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 120 के अपॉन में 15। तो ये 15 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर अपन देख सकते हैं 8 जो है वो रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 के 9th जैन के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन लिमिट के लिए है, ठीक है। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में y टू दी पावर 4 माइनस में रूट ऑफ 2 अपॉन में y की पावर 4। अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे सर्ट्स के लिए बहुत सारे साइन है, ठीक है, स्क्वायर रूट के साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे यूज करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से यूज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइजिंग फैक्टर को यूज करके इसे जो स्क्वायर रूट का साइन है उसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू लिखा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में y की पावर 4 और ये लिखा हुआ माइनस में रूट ऑफ 2 और डिवीजन में क्या यहाँ पे डिवीजन में लिखा हुआ y की पावर 4। तो इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसके लिए, ये होगा यहाँ पे 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में y की पावर 4 और माइनस में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस साइन है तो ये प्लस साइन के साथ में आ जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 2 और इस क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे डिवाइड भी करना होगा, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे y की पावर 4 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा रूट ऑफ 2। इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और इस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे
इसकी वैल्यू आ गई। अब इस रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट y इक्वल्स टू 0 लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस में ये आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 4 और माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 2, ठीक है। तो माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 2, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगा। और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई की पावर 4 इंटू में 1 प्लस में ये आ जाएगा 1 प्लस में वाई की पावर 4 का स्क्वायर रूट और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ये वैल्यू रूट ऑफ 2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2 की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 की वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 1। इसको वापस से क्या करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको वापस से इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस में वाई की पावर 4 का स्क्वायर रूट और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन में भी इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में वाई की पावर 4 का स्क्वायर रूट और प्लस में 1, तो ये न्यूमरेटर में वापस से क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी और ये एज इट इज लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस में वाई की पावर 4, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1 और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई की पावर 4 इंटू में ये आ जाएगा 1 प्लस में वाई की पावर 4 का स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर रूट और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 2 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में वाई की पावर 4 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये सारी क्वांटिटी आ जाएगी। अब अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, तो 1 से 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई की पावर 4 से वाई की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा यहाँ पे 1। तो अब अपन लिमिट वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं, लिमिट वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में 0 और प्लस में क्या आता है यहाँ पे रूट ऑफ 2, ये वैल्यू आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में 0 और प्लस में 1, ये यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी और यही लिमिट की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगा। न्यूमरेटर वैल्यू क्या आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस में 0 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये आ जाएगा पे रूट ऑफ 2 प्लस में रूट ऑफ 2 प्लस में रूट ऑफ 2 और ये क्या आ जाएगा पे 1 प्लस में 0 1 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 2, तो वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा पे ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ 2 इंटू में क्या आ जाएगा पे 2, तो बेसिकली ये आ गया 1 अपॉन में 4 रूट 2, ये इसके लिए आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 4 रूट 2, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। There is a parabola having x-axis as its axis and vertex is at a distance of 2 units from origin and focus is at a distance of 4,0। फोकस गिवन है, वर्टेक्स गिवन है और x-axis जो है उसका क्या यहाँ पे एक्सिस है। Which of the following point does not lie on the parabola, तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई नहीं करेगा। सबसे पहले हमें पैराबोला की इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। सबसे पहले हमें पैराबोला के लिए इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो ये लेट से यहाँ पे क्या आ गया, ये x-axis और क्या आ गया यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया। अब अगर अपन देखें तो इन्होंने क्या बोला है कि वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो उसके लिए क्या है एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो उसके लिए एक्सिस है और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे और फोकस जो है 4,0 है, ठीक है। तो फोकस को पहले फिक्स करते हैं, ठीक है। तो फोकस आ गया यहाँ पे 4,0 और ये लेट से ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे इसका वर्टेक्स है, तो पैराबोला कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेट से पैराबोला आ गया, ये फोकस कोऑर्डिनेट्स क्या यहाँ पे 4,0, ये वर्टेक्स हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया यहाँ पे 2,0 और ये ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैराबोला आ जाएगा। अब इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इस पैराबोला के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इस पैराबोला के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका फोकस क्या है यहाँ पे 4,0, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, y माइनस में 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। a की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये a को रिप्रेजेंट करता है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे फोकस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 2,0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2,0, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में x माइनस में 2, तो वर्टेक्स को हमने 0,0 से 2,0 पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में 2 8, y स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8x माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, तो ये यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन आ गई, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x माइनस 16, ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपन x की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा पे ये आ जाएगा यहाँ पे
8 इंटू 6 तो 48 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, 48 माइनस में 16। अब पैराबोला की इक्वेशन आ गई यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 8x माइनस में 16। तो आगे जो है हमें जो भी पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, अब ऑप्शन में कितने भी पॉइंट्स दे हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पे चेक करके सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेगा वो पैराबोला पे लाई करेगा और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो पैराबोला पे लाई नहीं करेगा। तो आगे हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। फाइन, ये क्वेश्चन यहाँ पे जेईई मेंस 2019 के 9th जैन के डेट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट 1 के 9th जैन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ all possible value of theta in the interval of minus pi by 2 to pi for which the given 3 plus में 2 iota sin theta upon 1 minus में 2 iota sin theta is purely imaginary, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये प्योरली इमेजनरी होगा फॉर द गिवन इंटरवल। तो कितने पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर कोई z रियल हो, ठीक है, z अगर प्योरली इमेजनरी हो, ठीक है, इफ z इज अ प्योरली इमेजनरी, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, अगर ये प्योरली इमेजनरी होता है तो इसके लिए कंडीशन होता है कि z प्लस जेड बार की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे z प्लस में जेड बार, ठीक है, z प्लस में जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो z हमारे पास गिवन है यहाँ पे, तो z जो गिवन है और z और जेड बार के लिए हमें यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो z अगर अपन देखें यहाँ पे तो z क्या गिवन है यहाँ पे 3 प्लस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा, 3 प्लस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पे 1 माइनस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो जेड बार बेसिकली क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ आयोटा है उसके कोफिशिएंट का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जेड की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा। तो ये जेड की वैल्यू हो गया प्लस में, जेड बार की वैल्यू क्या आ गया, जेड बार की वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जेड प्लस जेड बार की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया 0। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, तो अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जाएगा 3 प्लस में 6 आयोटा साइन थीटा, 6 आयोटा साइन थीटा, 3 प्लस में 6 आयोटा साइन थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में आ जाएगा 2 आयोटा ऑफ साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 3 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 6 आयोटा साइन थीटा, 3 माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6 आयोटा ऑफ साइन थीटा और नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा, माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 4 और ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा वाले टर्म्स क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे 6 आयोटा साइन थीटा प्लस में और ये माइनस साइन के साथ में, ठीक है, ये कैंसिल आउट और 2 आयोटा साइन थीटा और ये माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिमेनिंग टर्म जो हो रहा है यहाँ पे ये क्या आ रहा है 3 प्लस में 3 6, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6 और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है, तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब पॉसिबल होगी, जब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो, ठीक है। न्यूमरेटर मीन 6 माइनस में 8 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है। यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3/4, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर, विच मीन्स इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ π/3। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में इक्वेशन होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में इक्वेशन होगा तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू nπ, थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस में π/3। तो ये इसके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस में अल्फा की वैल्यू π/3, तो ये इसके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हेंस थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का π/3 प्लस n के साथ में ये वैल्यू आ जाएगा प्लस में π/3
और इसके अलावा एक और वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2π/3। तो ये इसकी टोटल पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। थीटा की ये 3 पॉसिबल वैल्यू है और इसका सम क्या आ जाएगा, इन तीनों थीटा की वैल्यू को अगर अपन सम करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2π/3। तो इन क्वेश्चन में यही पूछा था कि थीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो उसका सम, तो इसका सम बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे 2π/3। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के लिए 9th जन डेट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स डिफाइन है, लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स डिफाइन एज cos थीटा माइनस साइन थीटा and sin theta and cos theta, then find the value of a to the power minus of 50 at theta is equals to π/12। तो थीटा की वैल्यू π/12 पे a to the power minus 50 की वैल्यू सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a इंटू में a के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ थीटा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से ही, ठीक है। ए को ए से ही, ये आ जाएगा cos थीटा और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, cos थीटा और माइनस का साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो रो और ये कॉलम, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जगह इसकी वैल्यू अगर अपन देंगे तो माइनस टाइम्स में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस टाइम्स में 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन के साथ में, तो जगह माइनस टाइम्स में इस ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा। सिमिलर इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा। तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली अगर अपन ए क्यूब की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 3 थीटा और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स में साइन ऑफ 3 थीटा और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जिसमें अगर अपन a की पावर n पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ n थीटा और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ n थीटा और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ n थीटा आ जाएगा यहाँ पे और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ n थीटा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जिसमें अगर अपन ए स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गया, ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगा ये, और ए की पावर n की वैल्यू ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू अगर -50 पुट करेंगे तो ए की पावर -50 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए की पावर -50 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ -5 थीटा cos ऑफ -50, ये क्या आ जाएगा माइनस का 50 थीटा, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू -50 आ गया। ये आ जाएगा माइनस टाइम्स में साइन ऑफ माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ माइनस ऑफ 50 थीटा और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ -50 थीटा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ -50 थीटा। अब साइन के और cos के लिए क्या चेंज होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल। और थीटा की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू π/12 पुट करना, ठीक है। तो थीटा के लिए वैल्यू π/12 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, π/12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ π/12। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 25π/6 और ये क्या आ जाएगा बाहर माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ, ये आ जाएगा यहाँ पे 25π/6 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा पीछे माइनस साइन तो माइनस साइन के साथ में आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 25π/6 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ 25 ये आ जाएगा यहाँ पे 25π/6। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 25π/6। तो ये दोनों ये इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब 25π/6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर अपन देखेंगे तो 25π/6 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4π प्लस में π/6, ठीक है। और 4π प्लस में थीटा क्या हो जाएगा सारे वैल्यूज़ के लिए एज इट इज साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ π/6 और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स में साइन ऑफ π/6 और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ π/6 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ π/6। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगा। तो 25π/6 को 4π प्लस में π/6 पुट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं cos ऑफ π/6 cos 30 √3/2 माइनस में क्या आ जाएगा साइन 30 तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और साइन 30 ये आ जाएगा 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगा √3/2। तो ये इस की वैल्यू आ जाएगी a ऑफ -50 की वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू π/12 पे। In this question, if a
प्लस बी एंड negation of a minus b is equal to a or a and b, then what should be the proper symbol in place of plus or this minus to hold the equation। तो इसको हम ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट जो सिंबल है ये दे रखा है एंड और सेकंड है और का। तो ये हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें फिट होता है। तो ए ऑफ प्लस की जगह क्या है सिंबल एंड बी एंड नेगेशन ऑफ ए और ये क्या है और बी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू चेक करते हैं यहाँ से हम। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो ए और बी सबसे पहले हम इसकी ट्रूथ टेबल्स बनाते हैं ए और बी की। तो ये ए है ये बी है, तो ए ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू, और बी के साथ और है ओके। तो इन दोनों का और क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नेगेशन ऑफ ए और बी दोनों का और ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सो दिस इज इक्वल्स टू आउटपुट इज ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। और ए और बी का आउटपुट क्या है, ए एंड बी दोनों का एंड क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो यहाँ से इन दोनों का एंड क्या हो जाएगा, इन दोनों का एंड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का एंड क्या होगा, इन दोनों का एंड ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू। ठीक है, तो इसका एंड में यहाँ पर फॉल्स है, तो इसका एंड क्या होगा, इन दोनों का एंड देखते हैं। एंड देखो क्या होगा, एंड में ट्रू ट्रू का ट्रू फॉल्स 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 और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स 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 ये होगा हमारे पास, मीन्स ये ए एंड बी के इक्वल आ गया, ए एंड बी, क्योंकि ये इसकी आउटपुट है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये ए एंड बी के आ गया, तो मीन्स ये ए एंड बी के इक्वल है, तो मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन बी से चेक करते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, एंड और। तो ए एंड बी ये सिंबल है, एंड नेगेशन ऑफ ए एंड बी, इसमें सेकंड में एंड है और इज इक्वल टू ये ए एंड बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब ए नेगेशन ऑफ ए और बी था तभी हमारे पास ए एंड बी के इक्वल आया था। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए एंड ए एंड नेगेशन ऑफ ए हो जाएगा एंड ऑफ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बी। ये क्या हो जाएंगे, बी। ये वैल्यू बी के इक्वल आएगी इन दोनों के आउटपुट। तो इन दोनों की वैल्यू बी आउटपुट आएगी। लेट्स सपोज ये दिस इज एफ है, ये यदि एन है तो एन और एंड ऑफ बी। तो एन कुछ अदर आउटपुट है जो कि ए और बी से रिलेट नहीं कर रही है, तो ये एक अनदर वैल्यू एन देगा हमारे पास। ठीक है, नो सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन और देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, और फिर है और, दोनों में और लगा हुआ है। तो ए और बी एंड ऑफ ए नेगेशन ऑफ ए और बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड बी होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहाँ से ए और बी एंड ऑफ नेगेशन ऑफ ए और बी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, इक्वल टोटल वैल्यू बी के इक्वल आती है। तो बी इज नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी के इक्वल है, क्योंकि बी ए और एंड के इक्वल, ए एंड बी के इक्वल नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट है ये सिंबल हमारे पास और सेकंड है एंड। तो और, तो ए और बी एंड ऑफ नेगेशन ऑफ ए और सेकंड है हमारे पास एंड ऑफ बी, एंड ऑफ बी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सो फोर्थ ऑप्शन में एंड है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और बी एंड ऑफ, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, बी होती है, जैसे कि हमने फोर्थ सेकंड ऑप्शन में क्या कहते हैं बी, और ये वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी। तो ये वैल्यू क्या आती है, लेट्स सपोज ये वैल्यू कुछ ये आ जाएगी, एक एन वैल्यू आ जाएगी। तो एन जो कि ए और एंड बी के इक्वल नहीं है, ए एंड बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली कि ये सिंबल प्लस है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड को, और जो नेगेटिव है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को। ठीक है, और एंड और तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स और एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट्स और। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। हेलो गाइस, तो गाइस हम जेईई 2019 के 9 जैन के शिफ्ट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया है, उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में।
तो क्वेश्चन है कि इफ y ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर वेयर y ऑफ 1 इज 1 देन y ऑफ 1 by 2 इज। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जेईई मेन की फेवरेट है, और आप देख सकते हैं उसका क्वेश्चन आ भी गया। क्या करना है, हमारे पास क्या दिख रहा है, पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड सबसे पहले x से। क्या हो जाएगा, डिवाइड करते ही इक्वेशन बन जाएगी dy by dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ y by x इज इक्वल टू x। अब आप देख सकते हो क्या होता है, ये p है तो अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e रेस्ट पावर p dx, तो आ जाएगा e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 by x dx विच इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका आ जाएगा क्या होता है 2 by x का इंटीग्रेशन 2 ln x, तो आ जाएगा e रेस्ट पावर 2 ln x। इस 2 को हटा करके मैं क्या कर सकता हूँ, ln x स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे ऊपर। तो इसको मैं अगर ln x स्क्वायर लिख दूंगा तो ये वैल्यू क्या आ गई, e रेस्ट पावर ln ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है हमारे पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या होता है इधर वाला फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर, तो देगा x इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप देखोगे तो क्या बन गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन, तो देगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन है x की पावर 4/4 प्लस में जाएगा c। पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो 4y(x) स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ c, जिसे मैं c डैश बोल देता हूँ। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या, y ऑफ 1 इज 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं वैल्यू तो क्या जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस c डैश, तो यहाँ से c डैश की वैल्यू आ गई इक्वल टू 3। अगर ऐसा है तो हमसे पूछा था y ऑफ 1/2 मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 पे y की वैल्यू पूछिए, तो आ जाएगा 4 इंटू y इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 कितना होता है 1/16 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 49/16 है ना। और आप देखोगे 4 से 4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या गई 49/16। आंसर इज ऑप्शन 2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसने भी मेरे पुरानी वीडियोस या टिप्स देखी होंगी उसने क्वेश्चन एकदम सही से किया होगा। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2019 के 9 जन शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन जो आपका प्रोबेबिलिटी से है। इसमें गिवन क्या है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स 2 cards are drawn with replacement. If x represent number of times ace coming, then value of px plus 1 plus px is equal to 2 is. तो मीन्स x is equal to 1 क्या है, अगर हमें गिवन है x represent number of times ace coming, मीन्स एक बार ace आया या फिर 2 बार ace आया, तो उन दोनों का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से करके दिखा सकता हूँ। एक देखो टोटल केसेस क्या हो सकते हैं, हमने 2 बार अगर कार्ड निकाला है तो हो सकता है एक बार आपको एस मिले, हो सकता है दोनों बार ही एस मिले, या फिर हो सकता है 0 बार आपको एस मिले। अब हमसे पूछा है x इज इक्वल टू 1, तो एक बार अगर एस मिलेगा इसका मीनिंग क्या है, समझना मेरी बात को। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास में 52, उनमें से कितने एस होते हैं 4। अब अगर एक एस निकला है तो पहला कार्ड हो सकता है जब मैं निकालूं तो उसमें एस निकला है, एस निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52 इनटू, अब एक निकला है तो दूसरा नहीं निकलेगा, तो कितने कार्ड है नॉन एस 48, तो देगा 48/52। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में आपका एस नहीं निकले, मीन्स 48/52, और दूसरी बार में आपका एस निकले तो 4/52। तो अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 1/13 12/13 1/13 12/13 विच इज इक्वल टू 24/169। अब यही मैं अगर x इज इक्वल टू 2 की बात करूं, दोनों बार आपका एस निकले तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, पहली बार में भी निकला, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अगली बार भी कितनी जाएगी 4/52 विच इज 1/169। अब आपसे इन दोनों का सम पूछा है तो 24/169 प्लस 1/169 विच इज इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 25/169। बट इसको स्मार्टली कैसे करते हैं, ऐसा बोलते देखो तीनों का सम तो हमें पता है क्या होता है इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी का,
तो क्या करता हूँ मैं, वो वाले केस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जब कोई मेरा एस नहीं निकला। तो क्या करूँगा मैं, 1 माइनस, अगर कोई भी नहीं निकला तो उसके चांसेस क्या होंगे, 48/52 इंटू 48/52। क्या करा मैंने, पहली बार में भी मेरा एस नहीं निकला, दूसरी बार में भी नहीं निकला, तो वैल्यू क्या हो गई, ये लिखा हुआ 12/13, 12/13 तो क्या 1 माइनस 144/169, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, 25/169 के। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया, 125/169, और इजीली आ गया। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। If eccentricity of the hyperbola x square upon cos square theta minus y square upon sin square theta is equal to 1 is more than 2 when theta belongs to 0 to pi by 2, then find the possible values of length of latus rectum। देखिए हमें क्या गिवन है कि इसेंट्रिसिटी इज मोर देन 2। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो आपका जो इसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला के लिए, उसका स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल, अगर वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में। तो ये है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपको गिवन है अगर ई आपका मोर देन 2 है, हमें गिवन है अगर ई आपका मोर देन 2 है तो ई स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4। ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका ग्रेटर देन 4 के इक्वल, ठीक है। अब हमें गिवन है कि थीटा 0 से π/2 के बीच में ही है, तो मीन्स सेक थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अगर हमारा सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4 है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन 1/4, और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 कब होता है, π/3 के ऊपर। इट मीन्स आपका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा है ना, वो होना चाहिए लेस देन 1/2, क्योंकि देखो पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा π/3 से लेके π/2 के इक्वल। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, तो देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है हाइपरबोला के लिए 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। अब बी स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, और आ जाएगा इनटू में हमारे पास में बी क्या है, हमारे पास में कॉस, देखिए बी हमें क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बी हमें गिवन है साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा इनटू में साइन थीटा। अब इसकी हमें रेंज निकालनी है अगर थीटा π/3 से π/2 है। तो अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ यहाँ पे, बी स्क्वायर बाई ए क्या था हमारा, बी स्क्वायर बाई ए था हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक चीज़ समझना, जैसे जैसे मेरा थीटा π/3 से π/2 जा रहा है, मेरा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है ना, और कॉस थीटा क्या है, π/3 से π/2 जाने पे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये रेशियो कंटिन्यूस, और देखो जैसे जैसे साइन स्क्वायर थीटा आगे बढ़ते रहे और ज़्यादा वैल्यू बड़ी होती है, और ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। तो बेसिकली ये तो मुझे समझ में आ गया कि π/3 पे इसकी वैल्यू मिनिमम रहने वाली है और π/2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम अप्रोच करने वाली है। अब π/2 जब हो रहा होता है तो हमें पता है कॉस थीटा 0 पे अप्रोच कर रहा होता है π/2 से जस्ट पहले, तो ऑब्वियसली नीचे 0 ऊपर वैल्यू 1 पे जा रही है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट जा रही होगी π/2 पे, है ना। और मिनिमम कब होगी, देखो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो मिनिमम कब रहेगी π/3 पे साइन स्क्वायर π/3 कितना होता है 3/2, कॉस π/3 कितना होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा अपॉन में 1/2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो आ गया 3 से इनफाइनाइट, तो आंसर आ गया ऑप्शन 1। अब ये तो था नॉर्मली गैसिंग वाले तरीके से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं क्या करूँगा यहाँ से, अगर मैं एल की जगह एल डैश निकालूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और फिर आ जाएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा कॉस थीटा। अगर आप देखोगे ये भी आपका पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो अगर आपका दोनों पार्ट पॉजिटिव है तो एल डैश ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी π/3 पे, मैक्सिमम π/2 पे, मतलब π/2 से जस्ट पहले। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते थे। तो दोनों केस में हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन 1 ही आएगा। हेलो गाइस, तो गाइस इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो
जेईई मेन 2019 के 9 जन शिफ्ट 1 में आया है। क्वेश्चन का गिवन है कि हमारे पास लेंथ हाइट गिवन है राइट सर्कुलर कोन की विच इज 3 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन हमसे पूछा है। देखो मैं फिगर बना के समझा देता हूँ कि आपको गिवन क्या है। कई बार क्या होता है बच्चों को फिगर समझ में नहीं आता है। देखो ऑब्वियसली हमें पता है हमारा कोन कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो हमें क्या है, ये जो ये वाली लेंथ है ना, ये लेंथ हाइट, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है और हमसे पूछा है। तो अब इस जो कोन है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है। तो देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। तो अगर ये हमारे पास में हाइट h है और रेडियस r है, तो हमें क्या गिवन है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर विच इज 9 है ना। वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 9 माइनस h स्क्वायर, तो क्या जाएगा पाई बाई 3, फिर क्या जाएगा 9 माइनस h स्क्वायर इंटू h, यहाँ लिख दूँ, देखो पाई माइनस h स्क्वायर इंटू h। अब क्या करना है, हमें बताना है वॉल्यूम मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो v डैश डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 9h का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 से कॉमन ही रखते हैं विच इज 9, एंड माइनस h क्यूब का डिफरेंशिएशन इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर। अब मैक्सिमा या मिनिमा पे ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको 0 होने के लिए इस पूरी टर्म को 0 होना पड़ेगा। अगर इस पूरी टर्म को 0 होना पड़ेगा तो क्या जाएगा आपके पास में 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो मीन्स h की वैल्यू आ गई आपके पास में रूट ऑफ 3, ये आपके पास में आ गई हाइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या होगा, बस रख दो यहाँ पे। अगर h मेरा रूट 3 है तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा उस केस में, r स्क्वायर इज रूट 6, r की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी r स्क्वायर इज 6, तो r की वैल्यू हो गई यहाँ पे रूट ऑफ 6। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज को, सब कुछ मिल गया हमें। तो क्या 1/3 पाई r स्क्वायर इज व्हाट, 6, h इज रूट 3, तो क्या गया यहाँ से 2 पाई रूट 3, बस ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आंसर क्या गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो इससे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि जेईई मेंस में आ सकता था। हेलो गाइस, तो गाइस इसमें हम जेईई मेन 2019 के 9 जन शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। और गिवन क्या है, cos इनवर्स ऑफ 2/3x प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल टू π/2 वेयर x इज ग्रेटर देन 3/4 देन x इज इक्वल टू। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो क्या गिवन है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू π/2। तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साथ ही आपको गिवन है x ग्रेटर देन 3/4 है, तो हमें पता है अगर x ग्रेटर देन 3/4 है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो बस क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो cos इनवर्स a प्लस b क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, कई बच्चों को पता नहीं होगा, हो सकता है। तो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू व्हाट, जो जाता है हमारे पास में cos इनवर्स ऑफ क्या आता है a b, फिर आता है हमारे पास माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो सेम इसको यूज करते हुए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 2/3x इंटू 3/4x विच इज 6/12x, और आई कैन 6/12 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस पे हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 3/4x का स्क्वायर इज 9/16x स्क्वायर, आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 4/9x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब ये वैल्यू किस इक्वल है, π/2 के इक्वल, और अगर ये वैल्यू π/2 के इक्वल है तो cos इनवर्स की वैल्यू π/2 कब होती है, जब अंदर की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये वैल्यू है इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब क्या सॉल्व करना है, इसको इक्वल टू 0 कर देना है, करते हैं चलो। तो क्या जाएगा, अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम, तो आ जाएगा 6/12x स्क्वायर मीन्स 1/2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ ताकि बार बार मेरे को रूट नहीं लिखना पड़े, तो इसको मैं होल स्क्वायर कर दिया और इधर क्या जाएगा मेरे पास में 1 माइनस 9/16x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4/9x स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो अभी से कैलकुलेट करना आसान करने के लिए क्या करता हूँ मैं, 1/x स्क्वायर को मैं बोलता हूँ इक्वल टू t, तो ये क्या लिखा हुआ है t/2 का स्क्वायर क्या होता है
टी स्क्वायर बाई 4। फिर आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 माइनस 9 टी बाई 16 इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 4 टी बाई 9। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन काफ़ी गंदी आ रही है। तो चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो इस एक्सप्रेशन को, तो क्या है हमारे पास में एलसीएम अगर मैं ले लूँ यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये आपका आ गया टी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 टाइम्स ऑफ टी 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन में 16 इंटू 9 कितना होता है 144। डिवाइड कर दें इसको तो क्या 20 सॉरी कितना टाइम हो गया हमारे पास में डिवाइड, ही हो जाएगा 36 टाइम्स। तो इक्वेशन बन गई 36 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 कितना हो गया 144 माइनस 90 इंटू 9 कितना होता है माइनस 81 टी और फिर माइनस 40 इंटू 16 कितना होता है माइनस 64 टी। तो माइनस 81 और माइनस 64 कितना हो गया हमारे पास में माइनस 145 टाइम्स ऑफ टी और फिर प्लस में क्या जाएगा 36 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 36 टी स्क्वायर से 36 टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में। क्या बच गई हमारे पास में इक्वेशन, यहाँ से टी इज इक्वल टू 144 अपॉन 145। अब टी किसके इक्वल था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, तो x किसके इक्वल आ गया, x आ गया हमारे पास x स्क्वायर आ गया 145 अपॉन 144 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट करके तो रूट 145 अपॉन 12 के इक्वल। लेकिन हमें गिवन है इफ x इज ग्रेटर देन 3/4, ये क्वेश्चन में गिवन है तो क्या हो सकता है माइनस वाली वैल्यू नहीं होगी, आंसर क्या हो जाएगा रूट 145/12 ऑप्शन सेकंड। तो बस थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन बट एज सच इसमें कुछ खास नहीं था। इन दिस क्वेश्चन इफ px प्लस क्यू वाई हो गया, यहाँ पर मिस्टेक है इसमें, क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 है, रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल्स टू 0 है। देन तो ऑल लाइन्स आर पैरेलल, फैमिली ऑफ लाइन्स पैरेलल होंगी, कॉन्करेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी या कॉन्करेंट किस पॉइंट पर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, इक्वेशन दे रखी कि px फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन pqr में क्या दे रखा है हमें 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर क्या है r का कोएफिशिएंट 1 है तो इसको भी r का कोएफिशिएंट 1 लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 लाने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4p प्लस 2/4 इज 1/2q और प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कोएफिशिएंट क्या है p का कोएफिशिएंट x और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 3/4। यहाँ पर हमारे पास q का कोएफिशिएंट y और यहाँ पर q का कोएफिशिएंट क्या है 1/2। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 3/4 1/2 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास तो मीन्स ये दो लाइन है px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0 पर क्या है कॉन्करेंट, तो मीन्स इस फैमिली ऑफ लाइन्स क्या है कॉन्करेंट है। तो क्या है लाइन्स कॉन्करेंट, क्या है लाइन्स आर कॉन्करेंट, लाइन्स आर कॉन्करेंट एट पॉइंट क्या है 3/4 1/2 3/4 1/2 पर कॉन्करेंट है, ठीक है। 3/4 1/2 पर कॉन्करेंट हो जाएंगे तो मीन्स ऑल लाइन्स आर कॉन्करेंट एट पॉइंट 3/4 1/2 मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। In this question, consider the system of equations x plus y plus z equals to 1 and 2x plus 3y plus 2z equals to 1 and 2x plus 3y plus a square minus 1 into z equals to a plus 1 है। Then
हमें इसका फाइंड आउट करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये क्रैमर रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो क्रैमर रूल से सबसे पहले हम यहाँ से इसका डी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, सो डी क्या हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या है 1 1 1। एंड सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 2 3 एंड 2। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2 3 एंड 2, 2 3 एंड 2। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2 3 और ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 प्लस 4 माइनस ऑफ 6 प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से 2 टाइम्स, तो 1 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 बच गया हमारे पास। 6 प्लस 2 10 और माइनस 12, तो 10 माइनस 12 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 3, तो ए स्क्वायर माइनस 3 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें दिया है ये वैल्यू यदि नॉन जीरो होगी तो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3, जब ये यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू डी इज नॉट इक्वल टू 0, तब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए की वैल्यू, ठीक है। और यदि ये वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गए तो क्या बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। डी क्योंकि इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा डी 0 होना चाहिए। ओके, तो इफ मोड ए इज इक्वल टू √3 हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, और इफ मोड ए इज नॉट इक्वल्स टू √3 होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन मोड ए इक्वल टू 3, नहीं मोड ए नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो इनकरेक्ट है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट फॉर मोड ए इक्वल टू √3, तो ये करेक्ट है। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू 4 तो जरूरी नहीं है हमारे पास। यहाँ से इज कंसिस्टेंट फॉर ए इक्वल टू 3 के लिए भी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली ऑप्शन सेकंड की सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर मोड ए इक्वल टू √3 के लिए, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। In this question, the value of 3 cos theta minus sin theta raised to power 4 plus 6 times of sin theta plus cos theta whole square plus 4 sin raised to power 6 theta is equal to where theta belongs to pi by 4 to pi by 2 है, ठीक है। तो हमें थीटा ये दिया हुआ है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या है 3 टाइम्स ऑफ साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा रेज्ड टू पावर 4 है, तो स्क्वायर करेंगे इसका पहले, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और माइनस ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा वो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ इसका साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज 1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 4 साइन रेज्ड टू पावर 6 थीटा, तो 4 ऑफ साइन रेज्ड टू पावर 6 को क्या लगेगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, क्योंकि हमें यहाँ लग रहा है cos में लाना है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रेज्ड टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 3 इंटू में 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन 2 थीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा और प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा
ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आ जाएगा 1 और माइनस ऑफ कोस रेज्ड टू पावर 6 थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस रेज्ड टू पावर 4 थीटा हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, सो दिस इज गुड। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 इज 13 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 6, 6 साइन 2 थीटा और प्लस 6 साइन 2 थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा एंड यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस 12 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 12 कोस रेज्ड टू पावर 4 थीटा। तो इसमें प्लस ऑफ 12 कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में, तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और माइनस 4 कोस रेज्ड टू पावर 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, तो वैल्यू क्या होगी 13 प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा उसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और 4 इंटू 3 12 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड माइनस ऑफ, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोस 4 इंटू कोस रेज्ड टू पावर 6 इंटू थीटा, तो यहाँ से दोनों टर्म्स ये कैंसिल आउट हो गई, तो वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 4 कोस रेज्ड टू पावर 6 थीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया हमारे पास 13 माइनस 4 इंटू कोस रेज्ड टू पावर 6 थीटा। ओके, 13 माइनस 4 इंटू कोस रेज्ड टू पावर 6 कोस थीटा रेज्ड टू पावर 6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस ए बी सी वेयर ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी हमें दे रखा है, उनका हमें रिलेशन दे रखा है, ए लेस देन बी है बी लेस देन सी है और ये ए बी सी क्या है उनकी रेडियस है 3 सर्कल्स के, टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड हैव एक्स एक्सिस एज ए कॉमन टेंजेंट है उनकी, तो हमें ए बी सी में रिलेशन फाइंड आउट करना है या फिर वो ए पी में जी पी में हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस क्या है कॉमन टेंजेंट है उनकी हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं और 3 सर्कल्स हैं। ओके, 3 सर्कल्स हैं, तो ये 3 सर्कल्स हम ले लेते हैं कि एक सर्कल ये हो गया। ओके, ये सर्कल एक सॉरी हम 1 सर्कल इज दिस वन, ठीक है, अनदर इज दिस वन एंड थर्ड सर्कल हम लेंगे इसके अंदर होगा हमारे पास। ठीक है, ये एक सर्कल लेते हैं, तो ए बी सी की रेडियस है वो हमें दे रखी है। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि ए सबसे स्मॉल है तो इसकी रेडियस क्या ले लेते हैं ए है, उसके बाद बी है तो इसकी स्मॉलर सर्कल इससे बिगर सर्कल स्मॉलर से इसकी रेडियस बी मान लेते हैं और इसकी हम बिगर वाले की सी ले लेते हैं, इसकी रेडियस क्या है सी। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉमन टेंजेंट, ये क्या कॉमन टेंजेंट होगी इन दोनों सर्कल की, तो उसकी लेंथ क्या होती है, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इफ 2 सर्कल्स आर टच एक्सटर्नली तो उनकी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए था। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ओके, तो इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली सो लेट्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी r2 है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ r1 प्लस r2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये होती है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये लेंथ, यहाँ से ये वाली लेंथ। ओके, लेट्स सपोज ये L1 है और ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट L2 है, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों की सम क्या है रेडियस का सम का होल स्क्वायर, तो रेडियस क्या है ए और बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ और माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी, तो हमें पता है बी माइनस ए होगा क्योंकि बिगर रेडियस क्या है बी है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे L2 क्या हो जाएगी, L2 डिस्टेंस
L2 लेंथ, ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट सेम इस तरह से ही ए और सी का हो जाएगा, तो ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब और L1 प्लस L2 को हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2, ये कॉमन टेंजेंट किसकी है, इन दोनों सर्कल्स की भी है जिसकी रेडियस बी और सी भी है। तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस बी, सॉरी सी माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि L1 प्लस L2 क्या होता है, ये डिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। तो इसका सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, तो यहाँ से ए और बी और सी में रिलेशन आ सकता है हमारे पास, तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पार्ट माइनस में रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2bc और माइनस माइनस प्लस 2bc 4bc, तो 4bc का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, इधर से क्या आ जाएगा, तो सेम यहाँ से 4 टाइम्स होगा, बट इसमें क्या है ए और बी है, तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए सी आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो रूट बी सी इक्वल टू रूट ए बी प्लस रूट ए सी हो जाएगा। अब रूट ए बी सी से फिर इसको डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो रूट ए बी सी से डिवाइड करेंगे, तो रूट ए बी सी डिवाइड करेंगे तो बी सी तो कैंसिल आउट होगा, ए बच जाएगा, तो 1 अपॉन रूट ए बच गया, और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन रूट सी प्लस 1 अपॉन रूट बी, तो 1 अपॉन रूट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी। ओके, ये रिलेशन आ जाएगा रूट ए बी सी में। ओके, तो 1 अपॉन रूट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, तो 1 अपॉन रूट ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट सी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, तो रूट ए बी सी में रिलेशन ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। In this question, if fx equals to 1 by x and f2x equals to 1 minus x and f3x equals to 1 upon 1 minus x दिया हुआ है, then find gx, हमें फाइंड आउट करना है gx फंक्शन क्या होगा। और हमें क्या डिफाइन है कि f2 of j of f1x equals to f3x। ठीक है, सो ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से f2 of j of f1x इक्वल्स टू f3x हो जाए। ठीक है, सो f2 ऑफ x हमें क्या दे रखा है, f2 ऑफ x f2x दे रखा है 1 माइनस एक्स, तो f2 ऑफ j ऑफ f1x क्या हो जाएगा 1 माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा j ऑफ f1 ऑफ x इक्वल्स टू f3x, तो 1 माइनस j ऑफ f1x क्या हो जाएगा, f1x क्या है 1 बाई एक्स, तो j ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू f3x क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास j ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड ले लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से एलसीएम 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास j ऑफ 1 बाई एक्स आ गया। j ऑफ 1 बाई एक्स ये है, तो j ऑफ x क्या हो जाएगा, तो x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा नीचे नोमेटर और डिनोमेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा x एंड x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा x माइनस 1। अब माइनस 1 को नीचे डिनोमेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमें पता है, तो यहाँ से jx क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमें jx किसकी टर्म्स में देना है, f3x या f1x f2x की टर्म्स में बताना है, तो jx क्या हो जाएगा, तो ये है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है f3x है, f3x है, तो jx क्या आ गया हमारे पास f3x फंक्शन के इक्वल आ गया, तो jx फंक्शन इज इक्वल्स टू f3x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, jx इक्वल टू f3x मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, in this question find the equation of line throw minus 4 1 3 and parallel to the plane x plus y plus z equal to 3 while the line intersect the another line whose equation is x plus y minus z equal to x plus 2y minus 3z plus 5। इसको इंटरसेक्ट कर रही हो,
तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी हमारे पास, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन से पास कर रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन क्या इक्वेशन क्या एक्स प्लस 2y माइनस 3z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि ये लाइन क्या है, ये प्लेन किससे पास कर रहा है हमारे पास, ये प्लेन पासिस थ्रू -4,1,3। ओके, तो ये से इस पॉइंट से पास कर रहा है हमारे, लेट्स गो दिस पॉइंट P इज -4,1,3 -4,1,3 से पास कर रहा है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -4 हो जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 1 - 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -4 + 2 - 9 + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 - 7 इज -6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7 7 - 13 इक्वल्स टू 0। तो -6 - 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास यहाँ से -1, लैम्डा इक्वल टू -1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड माइनस ऑफ लैम्डा की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ से x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x से x कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2y मीन्स माइनस y हो जाएगा, माइनस z और प्लस 3z, तो प्लस 2z और -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, तो ये इससे एंड इस पैरेलल टू इस प्लेन के है, तो इनके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो मीन्स किसके पैरेलल हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे हमारे पास। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन वेक्टर्स क्या आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू p वेक्टर इक्वल्स टू ये आ जाएगा i j एंड k, किसके पैरेलल है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, इसका कोएफिशिएंट क्या x y z के विच इज 1, 1, 1। ठीक है, और इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे 0, 1 और -2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास i कैप का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -2, -1, -3 i कैप और j कैप कोएफिशिएंट 1 माइनस ऑफ -2 मीन्स प्लस 2 j कैप और k कैप कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 - 0 मीन्स 1 टाइम्स ऑफ k कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली आ जाएगी, कैसे आ जाएगी कि उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास -3, 2 और 1, और वो लाइन किससे पास कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था -4,1,3 से पास कर रही थी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी कि x प्लस 4 को -4 से पास कर रही है, एंड y में 1 से और z में 3 से, z -3, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास -3, 2 और 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया हमारे पास x प्लस 4 बाई -3, y माइनस 1 बाई 2 एंड z -3/1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी x प्लस 4 बाई -3 एंड y माइनस 1 बाई -2, सो 2 एंड z -3/1 मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। In this question, consider the curve y is equal to x square plus 2 and y is equal to 10 minus x square। ये दो कर्व दिए हुए हैं, दोनों पैराबोलाज। ठीक है, let theta be the angle between both the curves at the point of intersection। ठीक है, then find the mode of tan theta की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दोनों पॉइंट्स, एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है हमारे पास। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनको दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सेकंड पैराबोला हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, तो राइट हैंड साइड 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 2 इज 8, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4। तो x क्या हो जाएगा +-2, x इक्वल टू +-2, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4
प्लस 2 6, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 2 कोमा 6, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन P है हमारे पास। तो इस पॉइंट P पर इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इन दोनों कर्व्स का एंगल फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पर कितना एंगल बना रहे हैं। तो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप है m1 मान लेते हैं y डैश, इसको y डैश क्या हो जाएगी, y डैश विच इक्वल टू m1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 2x, और इसकी y डैश क्या हो जाएगी वो मान लेते हैं हम m2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगी माइनस 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन का पॉइंट है प्लस माइनस 2,6, तो मीन्स m1 क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस 2 रखने पर 4, और इसकी m2 क्या हो जाएगी प्लस 2 रखने पर माइनस 4, इसकी स्लोप 4 है और इसकी माइनस 4 है। सो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इज मोड ऑफ टेन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 और m2 आर दी स्लोप्स ऑफ दीज टू कर्व्स। तो m1 माइनस m2, m1 इज 4 माइनस ऑफ m2 इज माइनस 4 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इज 4 और m2 इज माइनस 4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 4 इज 8 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 विच इज माइनस 15, 1 माइनस 16 माइनस 15 उसका मोड है, क्योंकि मोड ऑफ टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास यहाँ से मोड ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू, तो ये माइनस 8/15 का मोड, तो मोड है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 8/15 हो जाएगी। तो मोड ऑफ टेन थीटा क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 8/15। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पर एंगल थीटा है, तो हमें मोड ऑफ टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मोड ऑफ टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8/15, 8/15 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मोड ऑफ टेन थीटा इक्वल टू 8/15। In this question, a plane parallel to y-axis passing through line of intersection of planes x plus y plus z equals to 1 and 2x plus 3y minus z minus 4 equals to 0. And which of the point lie on the plane? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के से पास हो रहा हो। ओके, फिर उसमें एक पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे जिससे वो प्लेन पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, विच इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगी, जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से इसका x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा एंड y कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा एंड माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्लेन किससे पास कर रहा है, इस पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, तो इसका y कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो y कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर इसका 3 लैम्डा प्लस 1, वो 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ओके से तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, लैम्डा इक्वल टू -1/3, तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन लैम्डा इक्वल टू -1/3 पुट करेंगे तो x ऑफ टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा x/3, y का ऑप्शन तो 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, प्लस z टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, तो 4/3 4z/3 एंड माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 क्या होता है हमारे पास -1/3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया यहाँ से हमारे पास ये। अब इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब हमें प्लेन की इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करनी थी, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये किस पॉइंट से पास करेगा वो प्लेन। ओके, तो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना, तो x प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 4z, तो क्या था x प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0 किससे पास करेगा, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या 3,2,1, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 8 इक्वल टू 0, तो ये तो इस पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा है। अब इस पॉइंट पे ये पॉइंट पुट करेंगे -3, तो -3 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 1,
ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू 5 माइनस 3 विच इज़ 2, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। अब इससे पास कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 + 4 + 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2, ये भी 0 के इक्वल नहीं, तो इससे पास नहीं करेगा। ओके, अब हम इस पॉइंट से पास करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 एंड z 4 + 1 इक्वल टू 0। बट यहाँ पर यदि z की वैल्यू -1 होता तो ये -1 y में नहीं z में होगा, तब उसके 3 - 4 + 1, 4 - 4 इज 0, तो उस कंडीशन में 0 हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है इसकी, ये z कोऑर्डिनेट -1 होगा, ठीक है, तभी फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फिर ये मिस्टेक है इसमें, माइनस ऑफ फोर्थ ऑप्शन में z कोऑर्डिनेट्स -1 होगा, ठीक है। सो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इज दी, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो किस पॉइंट से पास करेगा प्लेन, 3, -1, -1 से। In this question, find the common tangent of the two curves y² = 4x and x² + y² - 6x = 0। तो इन दोनों कर्व्स की एक कॉमन टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि कॉमन टेंजेंट होगी। तो हमें पता है कि y² = 4x की पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, तो y² = यहाँ पर पैराबोला क्या है, y² = 4x, तो y² = 4x के होते हैं y = mx + a/m। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इस पैराबोला पर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला इक्वल्स टू y = mx + a क्या है यहाँ पर, तो 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a = 1, तो a की वैल्यू a/m, m की m इज m, तो 1/m हो जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। अब हमें पता है कि इसकी कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करनी इन दोनों कर्व्स की, तो वो ये जो इक्वेशन टेंजेंट आई है y = mx + 1/m, ये इसकी टेंजेंट है, तो ये इसकी भी टेंजेंट होगी क्योंकि कॉमन टेंजेंट है ये, तो कॉमन टेंजेंट है। तो इस ये क्या है, एक सर्कल है, x² + y² - 6x = 0, एक सर्कल है। ओके, तो सर्कल की कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल की, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि ये जो ये टेंजेंट आई है इस सर्कल के लिए भी एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट है सर्कल के लिए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्या है, वो परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे इस टेंजेंट पर, तो रेडियस के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से ये टेंजेंट हो गया हमारे पास, तो ये टेंजेंट इसके लिए भी ये टेंजेंट है। तो यहाँ से जो सेंटर है इसका, तो सेंटर क्या है इसका हमारे पास, ये सर्कल का 3,0, रेडियस क्या हो जाएगी r, रेडियस r = तो रेडियस r क्या हो जाएगी 3, रेडियस r इज 3, इसकी रेडियस आ जाएगी = 3। तो ये तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट पर कितनी होगी 3 यूनिट के इक्वल होगी, मीन्स रेडियस के इक्वल होगी। तो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी 3,0 से सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी मोड ऑफ क्या है mx - y + 1/m, तो 3,0 पर डालेंगे तो 3m + 1/m अपॉन √ ऑफ, ये क्या हो जाएगा √1 + m² इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा रेडियस के, और रेडियस क्या हमारे पास 3 यूनिट के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3m + 1/m, और इसे √1 + m² को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में √1 + m²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको m से यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m² + 1 और इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3m इंटू में √1 + m²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले डायरेक्टली निकल नहीं सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m⁴ + 1 + 6m² इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9m² इंटू में m² + 1, तो यहाँ से देखो क्या हो गया 9m⁴ + 6m² + 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 9 × m⁴ + 9m², 9 × m⁴ से 9 × m⁴ कैंसिल आउट हो गया, एंड 9m² है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 6m², तो 9m² - 6m² इज 3m² इक्वल्स टू 1, तो m² की वैल्यू क्या होगी हमारे 3, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी m इक्वल्स टू +- 1/√3, m इज इक्वल टू +-
1/√3। तो m की वैल्यू आ गई तो हम अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर m ही अननोन था, तो m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन, जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, जो दोनों कर्व के लिए कॉमन होगी, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू mx, m क्या था ±1/3, ओके, तो ±1/√3 mx प्लस, सो प्लस 1/m और m क्या है ±1/√3, तो 1/m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ±√3। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, विच इज इक्वल्स टू, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू x/√3 प्लस √3, या फिर और y इज इक्वल्स टू माइनस साइन लेंगे तो 1/√3 इंटू एक्स और -√3। तो ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों कॉमन टेंजेंट है इस दोनों कर्व्स के लिए, ठीक है। तो दीज आर बोथ आर द कॉमन टेंजेंट्स टू दीज बोथ कर्व्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या आ गई, y इज इक्वल टू +-1/√3 इंटू एक्स प्लस -√3, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस का क्या, दोनों माइनस है क्या, दोनों प्लस है, ठीक है, और √3 है, तो मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। In this question, if the area bounded by the curve y is equal to x² minus 1 tangent to it at 2,3 and y axis is equal to, तो ये जेईई मेंस 2019 में 9th जैन के शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस कर्व का और इस पॉइंट 2,3 पर और y एक्सिस के बीच में जो एरिया बना है उसका बाउंडेड एरिया का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो कर्व हमारे पास यहाँ पर क्या है, कर्व है y इज इक्वल्स टू x² माइनस 1। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल्स टू x² माइनस 1 है, तो x² माइनस 1 कहाँ हो जाएगा, तो एट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1 होगी, -1, तो एक कर्व कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास, ठीक है। एंड एट पॉइंट 2,3 पर, तो इसको हम बनाएंगे, तो यहाँ पर ये कहाँ पर कट करेगा, y एक्सिस को 0,-1 पर, एंड 2,3 पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो 2,3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा हमारे पास, ओके। तो टेंजेंट हमारे पास ये टेंजेंट बनेगी, दिस पॉइंट इज 2,3 पॉइंट है। नाउ इसकी ये पहले लाइन यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा 0,3 हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो इसका हमें y एक्सिस के साथ एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इस कर्व पर, ओके। तो वो y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, y एक्सिस को, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे 2,3 पर पैराबोला x² इक्वल्स टू y प्लस 1 है। तो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है x(x1), तो x(x1) क्या है 2 है, तो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस y1/2, तो यहाँ से y प्लस 3/2 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट 2,3 टू द पैराबोला y इज इक्वल टू x² माइनस 1। तो ये y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, तो y एक्सिस को x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-5, ठीक है। तो अब हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व और इस टेंजेंट का बीच का ये वाला एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो इसको हम -5 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे और उसमें से इस पैराबोला का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू कहाँ से -5 से और 3 तक टोटल इस टेंजेंट लाइन के नीचे का एरिया निकालेंगे, ओके। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारी लाइन की इक्वेशन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा y प्लस 5/4 इंटू dy x dy, और माइनस में कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, इस पैराबोला के अंदर वाला एरिया, वो एरिया क्या हो जाएगा, कहाँ से गया -1 से 3 तक है, -1 to 3 तक। और कर्व क्या है हमारे पास x dy, x क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू y प्लस 1 का रूट, तो मीन रूट ऑफ y प्लस 1 dy। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से एरिया a क्या हो जाएगा y प्लस 5/4 dy। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y/4 का क्या हो जाएगा y² 8 और प्लस 5/4 इंटू y
फ्रॉम लिमिट -5 to 3 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 dy। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम लिमिट -1 to 3। तो एरिया ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 3, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9/8 प्लस 3 इंटू 5 इज 15/4 माइनस ऑफ -5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/8 और -25/4। सो यहाँ से अब ये क्या आ गया माइनस ऑफ, इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4, 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, तो यहाँ से 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब इज 8 अवॉइड 3/2 से 2 इंटू 3 माइनस 1 पुट करेंगे -1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, एरिया ए क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम 8 लेंगे, तो 8 एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 9 + 30 एंड माइनस ऑफ, यहाँ से एलसीएम 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 - 50 माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा 16/3, 16/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सो एरिया ए क्या हो जाएगा हमारे पास 39/8 माइनस ऑफ -25 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 25/8 एंड -16/3, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 39 + 25, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 64/8, 64/8 विच इज इक्वल टू 8, 8 - 16/3। ठीक है, नो तो ये वैल्यू क्या होगी, इसमें एलसीएम 3 लेंगे तो क्या होगा 24 - 16, 24 - 16 क्या होता है 8 और 8/3 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया बाउंड बाय दिस कर्व एंड टेंजेंट टू द पॉइंट 2,3 पर क्या आ गया कि इसका एरिया क्या आ गया हमारे पास 8/3 यूनिट स्क्वायर, 8/3 यूनिट स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से 8/3 यूनिट स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।